Good morning, dear students. This is your fourth lesson from your Vistas book. The name of this lesson is The Enemy, and you have already read 7 parts, 6 parts of this lesson. So today we will read seventh part of this lesson. Okay, please listen carefully. तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका जो लेसन है ये आपका विस्टास बुक से कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 4, द एनिमी। और इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, क्या नाम उनका? पर्ल एस बक। तो अभी तक ये जो लेसन है, इस लेसन के यहाँ पे जो पार्ट हैं, अभी 6 पार्ट इसके हो चुके हैं। आज जो इसका जो 7th पार्ट है वो हम रीड करेंगे। तो अगर कोई बच्चा अभी नया जुड़ा है या कोई भी बच्चा है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ में जो बेल आइकन है वो उसको प्रेस करेगा, ठीक है, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करेगा। अगर ये लेसन पढ़ने के बाद अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, आप मेरे को अपना कमेंट भेज सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो, ठीक है। साथ में लाइक बटन भी होता है, तो लाइक बटन पे दबा करके आपने लाइक करना होता है। इससे ये पता चलता है भी कितने बच्चों को ये पसंद आया है, कितने बच्चों को ये पसंद नहीं आया है। ओके, चलते हैं। अभी ये जो अब आप जो ये लेसन जो पढ़ रहे हैं अभी लेसन 4, इसका 7th पार्ट यानी पेज नंबर जो NCERT की आपकी बुक है उसका पेज नंबर 39। तो पेज नंबर 39 पर जो आपका पहरा है, तो इन द आफ्टरनून दोपहर बाद, द सेकंड थिंग हैपेंड, दूसरी बात घटित हुई। इन द आफ्टरनून दोपहर बाद, द सेकंड थिंग हैपेंड, दूसरी बात घटित हुई। हाना वर्किंग हार्ड, तो हाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनएकस्टम्ड लेबर, हालांकि वो उस चीज़ की आदी नहीं थी। हालांकि जो मेहनत वो कर रही थी वो उस मेहनत की आदी नहीं थी। अनएकस्टम्ड लेबर का मतलब होता है तो जो लेबर वो कर रही थी, जो वो मेहनत कर रही थी उसकी वो अनएकस्टम्ड, उसको अभ्यास नहीं था, उसको आदत नहीं थी। तो सा ए मैसेंजर, हाना ने क्या देखा? हाना ने एक संदेशवाहक को देखा। कम टू द डोर, जो कहाँ आ रहा था? जो उनके दरवाजे की तरफ आ रहा था। इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, सरकारी वर्दी में आ रहा था। तो हाना ने क्या देखा? भाई कोई संदेशवाहक है, वो सरकारी वर्दी में उनके घर की तरफ आ रहा है। हर हैंड्स, जो हाना के हाथ थे ना, हर हैंड्स वेंट वीक, तो हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ जो है वे कमज़ोर पड़ गए। एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रेथ, और वो सांस भी नहीं ले सकी, उसको सांस नहीं आ रही थी अच्छी तरह से। शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रेथ, तो अपनी सांस अच्छी तरह से वो नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट्स, जो नौकर है ना, मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, शायद भी नौकरों ने पहले ही इस बात को बता दिया है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, तो जो नौकर हैं वे इस बात को पहले ही बता चुके हैं। सी रैन टू सदाओ, तो सदाओ की तरफ भाग करके गई। गैस्पिंग, हाँफते हुए। अनेबल टू अट्रे वर्ड, और वो एक भी शब्द बोलने में क्या थी? असमर्थ थी। अनेबल टू अट्रे वर्ड। बट बाई देन, लेकिन उस समय तक, द मैसेंजर, जो संदेशवाहक था, हैड सिंपली फॉलोड हर, तो वो उसका पीछा करते करते, उसके पीछे आते आते, थ्रू द गार्डन, भाई बगीचे में से, एंड देयर स्टूड, और वहीं पर आकर के वो खड़ा हो गया जहाँ पर सदाओ था और हाना थी, तो उनके पास में आकर के वो खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम, तो हाना ने उसकी तरफ संकेत किया, संदेशवाहक की तरफ। हेल्पलेसली का मतलब निसहाय होकर के। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक,
सदाव ने अपनी पुस्तक से ऊपर की तरफ देखा। अब ये साइड में क्वेश्चन है, रीड एंड फाइंड आउट में, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड, क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऑन द चार्ज, भाई उस इल्ज़ाम के ऊपर, हार्बरिंग एन एनिमी, भी इसने किसी दुश्मन को आश्रय दिया है, क्या इस इल्ज़ाम की वजह से भी इसने किसी दुश्मन को अपने घर पर पनाह दी है, या इस बात को लेकर के डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने इसमें से ढूंढना है। आगे, सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव ने अपनी बुक से भी ऊपर की तरफ देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, सदाव उसमें अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, तो उसके ऑफिस का जो एक पार्टीशन है, जो उसके ऑफिस का जो एक दरवाज़ा है, विच वॉज थ्रोन ओपन, जो खोल दिया गया था। पार्टीशन का मतलब यहाँ पर पर्दा है, तो जो उसके ऑफिस का जो पर्दा था, ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन, जो खोल दिया गया था टू द गार्डन, भाई गार्डन की तरफ खोल दिया गया था, फॉर द साउदर्न सनशाइन, ताकि दक्षिण की तरफ से धूप आ सके। ही वॉज इन हिज ऑफिस, सदाव कहाँ था, सदाव अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन, तो जो दूसरा हिस्सा था वो खोल दिया गया था। द अदर पार्टीशन, जो दूसरा हिस्सा था वो खोल दिया गया था, जो दूसरा भाग था वो खोल दिया गया था। किसकी तरफ से खोल दिया गया था, द साउदर्न सनशाइन, यानी दक्षिण की तरफ से, ताकि क्या उसके सूर्य की धूप आ सके। वट इज इट, यह क्या है, सदाव ने पूछा, भाई वट इज इट, यह क्या है। ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने संदेशवाहक से पूछा, भाई क्या बात है। एंड देन ही रोज, फिर वो खड़ा हो गया सदाव, सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उस आदमी की ड्रेस को देख करके, उस संदेशवाहक की वर्दी को देख करके, जो डॉक्टर सदाव था वो खड़ा हो गया। यू आर टू कम टू द पैलेस, आपको महल में आना है। यू आर टू कम, आपको आना है, कहाँ आना है, टू द पैलेस, भी आपको महल में आना है। द मैन सेड, उस संदेशवाहक ने कहा। द ओल्ड जर्नल, जो बूढ़े जर्नल हैं, इज इन पेन अगेन, उनको दोबारा से दर्द है, बूढ़े जर्नल को दोबारा से पेन है। ओ अरे, हाना ब्रेथिड, हाना ने भी सांस ली। इज डैट ऑल, क्या बस यही सब बातें हैं। इज डैट ऑल, क्या यह सिर्फ यही बात थी। ऑल, यही सब। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, भी मैसेंजर ने आश्चर्य में कहा, एक्सक्लेम्ड मतलब हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, यही सब। इट इज़ नॉट एनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है। इज इट नॉट एनफ, क्या ये मेरी बात बताना, क्या ये पर्याप्त नहीं है। इंडीड, वास्तव में। इट इज़, यही है, वास्तव में यह है, वास्तव में जो आपने बात कही है वो पर्याप्त है। इंडीड, वास्तव में। इट इज़, हाँ ये है, हाँ ये है। सी रेप्लाइड, उसे जवाब दिया, किसने जवाब दिया, हाना ने। सी रेप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को बड़ा दुख है, मेरे को बड़ा दुख हुआ। वैन सदाव केम टू से गुड बाय, जब सदाव गुड बाय कहने के लिए आया। सी वाज इन द किचन, वो रसोई में बैठी हुई थी भी। हाना कहाँ बैठी हुई थी, रसोई में। बट डूइंग नथिंग, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, तो बच्चे सोए हुए थे। एंड सी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, एंड सी सैट, और वो बैठी हुई थी, मियरली, केवल, रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए आराम करने के लिए वो बैठी हुई थी। मोर एग्जॉस्टेड, वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। एग्जॉस्टेड मतलब थका होना। फ्रॉम हर फ्राइट, अपने डर की वजह से। देन फ्रॉम वर्क, भी काम करने की वजह से नहीं थकी हुई थी, बल्कि वो अपने डर की वजह से थकी हुई थी। कौन थकी हुई थी, हाना थकी हुई थी। हाना कौन थी, डॉक्टर सदाव की पत्नी थी। तो ये आपका जो 39 पेज ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो है 40 पेज पे चलते हैं अभी। आई थॉट, मैंने सोचा, दे हैड कम टू अरेस्ट यू, भाई वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। मैंने ऐसा सोचा, वे आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। सी सैड, उसने कहा। ही गेज डाउन इन टू हर, उसने उसकी तरफ देखा। ही गेज डाउन इन टू हर एंशियस आइज, उसने उसकी चिंतित आंखों में देखा। किसने देखा, डॉक्टर सदाव ने। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर शेक, मुझे तुम्हारी खातिर, आई मस्ट गेट रिड,
मुझे छुटकारा पाना है। ऑफ दिस मैन, इस आदमी से। फॉर योर शेक, तुम्हारी खातिर। मुझे इस आदमी से ज़रूर तुम्हारी खातिर छुटकारा पाना है। ही सैड इन डिस्ट्रेस, उसने निराशा में कहा। ही सैड इन डिस्ट्रेस। समहाउ, किसी न किसी ढंग से। आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, मेरे को इस आदमी से छुटकारा पाना है। सदाव गोज टू शी द जर्नल, जो सदाव था, जो डॉक्टर सदाव था, वो डॉक्टर से मिलने चला, वो उससे जर्नल से मिलने चला जाता है। जो डॉक्टर सदाव था वो किससे मिलने चला जाता है? जर्नल से मिलने चला जाता है। ऑफ कोर्स, निसंदेह। द जर्नल सैड वीकली, तो जर्नल ने कैसे कहा भाई, कमजोरी महसूस करते हुए कहा, बड़े ही धीमे स्वर में कहा। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। बट दिस इज बिकॉज आई वॉन्ट टू के डिग्री इन प्रिस्टन। बट दिस इज बिकॉज, लेकिन ऐसा इस कारण से है। आई वंस, मैंने एक बार, टू के डिग्री इन प्रिंसटन, यानी प्रिंसटन से मैंने क्या ली? एक डिग्री ली। सो फीव जापानीज है, यानी बहुत कम जापानियों के बाद प्रिंसटन की क्या है? डिग्री है। बहुत कम जापानियों के पास प्रिंसटन की डिग्री है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड। तो सदाव ने क्या कहा? सदाव ने क्या कहा? तो बताओ, सदाव ने क्या कहा? आई केयर नथिंग, मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। सदाव ने कहा, क्या कहा? मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। किस चीज़ की? मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी का मतलब होता है महामहिम, महामहिम। तो वो क्या कहता है? मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तो किसको कहता है? महामहिम किसको कहता है? जर्नल को कहता है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, यानी उस आदमी की। सदाव सेड, सदाव ने कहा। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम, लेकिन मैंने उसका ऑपरेशन किया है। विद सच सक्सेस, और उस ऑपरेशन में मैं सफल हुआ हूँ। तो किसको कह रहा है ये बातें? जर्नल को कह रहा है, जो ओल्ड जर्नल है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मैं उस आदमी की परवाह नहीं करता। एक्सीलेंसी, महामहिम। सदाव सेड, सदाव ने कहा। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम, लेकिन उसका ऑपरेशन करने के बाद में। विद सच सक्सेस, भाई मेरे को सफलता मिल गई, उसका मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया है। यस यस, हाँ हाँ। द जर्नल सेड, जर्नल ने कहा। इट ओनली मेक्स मी फील, यह मेरे को ऐसा एहसास करवा देता है, ये मेरे को फील करवाता है। यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, यानी आप मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हो। आप मेरे लिए क्या हो? इंडिस्पेंसिबल हो, आप मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से। यू कैन सेव एनीवन, आप किसी के भी जीवन को बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम बहुत ही ज़्यादा निपुण हो। यू से, तुम कहते हो। यू थिंक, तुम्हारा ऐसा सोचना है। आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक्स, मैं एक अटैक्स को और भी सहन कर सकता हूँ। एज आई हैव हैड टूडे, जैसा कि मेरे को आज एक अटैक आया था, वैसे ही किसी अन्य अटैक को भी मैं सहन कर सकता हूँ। नोट मोर देन वन, भाई एक से ज़्यादा को नहीं। नोट मोर देन वन, सदाव सेड, सदाव ने कहा। एक से ज़्यादा अटैक को आप सहन नहीं कर सकते। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, देन सर्टेनली, तब निश्चय ही। आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, यानी मैं तुम्हारे को कुछ नहीं होने दूंगा। आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो उसने क्या कहा जर्नल में? मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आई कैन अलाउ नथिंग, मैं किसी चीज़ की आज्ञा नहीं होने, मैं किसी चीज़ की आज्ञा नहीं दूंगा। टू हैपन टू यू, यानी तुम्हारे साथ कुछ घटित हो। द जर्नल सैड विद एनेक्साइटी, तो जर्नल ने बड़ी ही चिंता के साथ कहा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस, उसका जो लंबा जापानी जो चेहरा था, बिकेम एक्सप्रेशनलेस, वो भावनाओं से रहित हो गया। जर्नल का जो जापानी चेहरा था वो भावनाओं से क्या हो गया? रहित हो गया। विच मींट डैड, जिसका मतलब क्या था? ही वॉज इन डीप थॉट्स, वह गहरे विचारों में खोया हुआ था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। द जर्नल सैड, जर्नल ने कहा। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए।
जर्नल ने क्या कहा, अपनी आंखों को बंद करते हुए, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सपोज मान लो, यू वर कंडेम्ड टू डेथ, आपको दोषी ठहरा करके, कंडेम्ड का मतलब दोषी ठहराना, टू डेथ यानी मृत्यु का, मान लो आपको मौत की सज़ा दे दी जाए। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और मेरे को ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। ठीक है, तो क्या कहता है जर्नल, जर्नल ने कहा क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए। सपोज मान लो, यूर कंडेमेंट टू डेथ, भैया आपको मौत की सजा सुना दी जाती है। कंडेमेंट का मतलब था दोषी ठहराना। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, आई हैड टू हैव एन माई ऑपरेशन, मेरे को मेरा ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, तो हे महामहिम, एक्सीलेंसी राज्यपाल को कहते हैं, महामहिम भी कहते हैं इसको। तो देयर आर अदर सर्जन्स, भाई दूसरे डॉक्टर भी तो हैं। देयर आर अदर सर्जन्स, सदाव सजेस्टेड, सदाव ने सुझाव दिया, दूसरे सर्जन भी हैं। नन आई ट्रस्ट, भाई मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। जर्नल क्या कहता है, नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। द जर्नल रिप्लाइड, जर्नल ने उत्तर दिया। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड, सबसे अच्छे वे हैं जिनको प्रशिक्षण दिया गया है, बाई जर्मन्स के द्वारा। एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, और वे ऑपरेशन को सफल समझेंगे। इवन इफ आई डाइड, यदि मैं मर भी जाता हूँ तो वे उस ऑपरेशन को सफल समझेंगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उनके विचारों की परवाह नहीं करता। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मैं उनका जो नज़रिया होता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। ही साइड, तो बूढ़े जर्नल ने आह भरी। इट सीम्स ए पीटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, तो इट सीम्स ए पीटी, यह कितना दयनीय है। दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, भी हम कंबाइन नहीं कर सकते, हम मिश्रित नहीं कर सकते। जर्मन रूथलेसनेस, यानी जर्मन जो है वो कितने निर्दयी हैं, विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, और जो अमेरिकन हैं वे कितने भावनात्मक हैं। तो हम इन दोनों को कंबाइन आपस में मिला नहीं सकते। यानी जो जर्मन्स के जो डॉक्टर हैं वे कैसे हैं, वे रूथलेसनेस, यानी वे तो निर्दयी हैं। और अमेरिकन के कैसे हैं भाई, अमेरिका के वे सेंटिमेंटल, वे भावनात्मक हैं। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर और टू एग्जीक्यूशन, then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me. Then, तब, you could turn your prisoner, जो तुम्हारा कैदी है ना, over to execution, अगर उसको फांसी भी दे दी जाए, and yet I could be sure, फिर भी मैं श्योर हो सकता हूँ, you would not murder me, आप मेरा कत्ल नहीं करोगे, आप मेरा कत्ल नहीं करोगे। क्या कहा है, क्या कहा है यहाँ पर इसने, then you could turn, then you could turn, क्या कहा है, then you could turn your prisoner, then you could turn your prisoner, तो जो तुम्हारा जो कैदी है, तो then you could turn your prisoner, आप अपने कैदी को over to execution, इसको फांसी लगवा सकते थे। then, तब, you could turn your prisoner, आप अपने कैदी को over to execution, उसको फांसी लगवा सकते थे। and yet I could be sure, फिर भी मैं सुनिश्चित हो जाता, you would not murder me, आप मेरा खून नहीं करोगे, आप मेरा कत्ल नहीं करोगे। while I was unconscious, while I was unconscious, चाहे मैं बेहोश ही क्यों ना हूँ। तो उसको क्या कहता है डॉक्टर सदाव को जर्नल, भी अगर आपके कैदी को, अगर जो आपका प्रिजनर है अगर उसको फांसी भी लगवा दी जाती, ठीक है, तो भी आप मेरा कत्ल नहीं करते, चाहे मैं बेहोश ही क्यों ना हो। द जर्नल लाफ्ड, जर्नल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उसके अंदर हंसी मजाक की क्या थी, कि असामान्य समझ थी भाई। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, तो जो जर्नल था तो उसमें क्या था भाई, तो ही हैड एन अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब असामान्य,
सेंस ऑफ ह्यूमर यानी उसके अंदर असामान्य हंसी मजाक की भावना थी। ठीक है, उसके अंदर क्या था भाई, एक असामान्य हंसी मजाक की भावना थी। इसके बाद आपको पता चल गया यूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। एज ए जापानीज, एक जापानी होने के नाते, कुड यू नोट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, क्या आप इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को मिलाएंगे नहीं। एज ए जापानीज, एक जापानी होने के नाते, कुड यू नोट कंबाइन, क्या आप नहीं मिलाओगे दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, इन दोनों विदेशी एलिमेंट्स को। ही आस्क्ड, उसने पूछा। सदाओ स्माइल, सदाओ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं पूरी तरह से इस बात में आश्वस्त नहीं हूँ। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, उसने कहा। बट फॉर योर सेक, लेकिन आपकी खातिर। आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, भाई मैं कोशिश करूँगा। एक्सीलेंसी, ए मामहीम, मैं आपकी खातिर कोशिश करूँगा। द जर्नल, इसके बाद है भाई द जर्नल शुक हिज हेड, जर्नल ने अपना सिर हिलाया। द जर्नल शुक हिज हेड, तो जर्नल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नोट टू बी द टेस्ट केस, मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरा प्रशिक्षण किया जाए मेरे ऊपर, तो मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता। ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अचानक कमजोरी महसूस की। एंड ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म को मतलब घबरा जाना। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल्स इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रोट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने क्या कहा है भाई, उसने इन बातों को लेकर के क्या कहा है। ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अचानक से कमजोरी महसूस की। और आगे क्या कहा है। एंड ओवरवेल्म्ड, यानी घबरा जाना। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी अपने जीवन की परवाह करते हुए। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल, एक कर्मचारी के रूप में। इन टाइम्स, यानी ऐसे समय पर। सच एज दीज, सच एज दीज, यानी इस तरह से। वैन रिपीटेड विक्ट्री, जब बार बार विजयी हासिल की हो, बार बार विजयी बना हो। ब्रोड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, तो जिसने जो दक्षिणी जो पैसिफिक है, जो प्रशांत महासागर है, उसके ऊपर बहुत सारी विजय हासिल की हों, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस बारे में वो क्या कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने दक्षिण भारत पर बहुत ज़्यादा विजय हासिल की है। तो वो अपने जीवन को लेकर के घबरा जाता है, और वेल विद केयर्स ऑफ हिज लाइफ, तो वो अचानक से कमजोरी महसूस करता है। भाई मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने दक्षिण भारत पर बहुत ज़्यादा विजय हासिल की हैं। तो ही फेल्ट सडनली वीक, वो अचानक से कमजोरी महसूस करता है। कौन महसूस करता है, वो अचानक से कमजोरी महसूस करता है, यानी जर्नल। और आगे क्या कहता है, आगे क्या कहा उसने। एंड ओवरवेल्म्ड, घबरा जाना। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी अपने जीवन को, अपने जीवन के बारे में चिंता करते हुए। एज एन ऑफिशियल्स, एक अफसर के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में। इन टाइम सच एज दीज, क्योंकि ये जो बातें होती हैं, मैं रिपीटेड विक्ट्री, भाई उसने बार बार जीत हासिल की है। ब्रॉड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस पर जो है भाई भारी जिम्मेदारी भी थी। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसकी जिम्मेदारी भी किसके ऊपर थी, इस बूढ़े जर्नल के ऊपर थी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यह बात क्या है, बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ी ही दुर्भाग्यशाली है। डेट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप्स, यानी ये जो था भाई, ये आदमी आपके दरवाजे पर तय करके आ गया, तो एक ऐसी बात है, ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है भाई, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट थिंग्स है। तो ये क्या बात है, ये काफ़ी कैसी थिंग्स है, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट डेट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप, यानी ये आदमी बह करके आ गया, ऑन योर डोर स्टेप्स, तुम्हारे दरवाजे पर। ही सैड इरिटेबली, और उसने चिड़चिड़ेपन से कहा। ही सैड इरिटेबली, आई फील इट सो माई सेल्फ, भाई मैं स्वयं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। आई फील इट सो माई सेल्फ, मैं स्वयं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। आई फील इट सो माई सेल्फ। सदाओ सेड जेंटली,
तो सदाव ने धीरे से कहा, सदाव सेड जेंटली, सदाव ने धीरे से कहा, सदाव ने धीरे से कहा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ जो ये पार्ट अभी हमने जो 7th पार्ट पढ़ा है तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।